मतलब पाठ मतलब हाँ, तो प्रथम है पाठ है, पहला पाठ। पाठ का नाम क्या है? ईश स्तुति। इस मतलब ईश्वर की, स्तुति मतलब प्रार्थना या वंदना। तो इस स्तुति मतलब ईश्वर की प्रार्थना करना। पहले संस्कृत सभी लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ना सीखो, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तुम लोग आखिर पढ़ के देखो। उपनिषद है भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। उपनिषद है अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। यह उपनिषद है। उपनिषद भगवत गीता चेत, पहली लाइन का तीसरा अक्षर क्या दिया है? चेत। तो चेत का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? चाधन इति। इधर क्या है? आ है और इधर क्या है? ई है। तो आ और ई मिलकर के ए बन जाता है। आद गुण सूत्र से गुण संधि। तो क्या मतलब? और इति का मतलब ऐसा। तो हो जाएगा उपनिषद चा भगवत गीता इति। उपनिषद चा का मतलब और, भगवत गीता का मतलब भगवत गीता इति मतलब ऐसा। तो हो जाएगा उपनिषद और भगवत गीता जीवनस्य। जीवनस्य में कौन सी विभक्ति है? हाँ, जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, संबंध कारक है। और संबंध की पहचान है का, की, के। क्या पहचान है? का, की। हाँ, तो जीवनस्य मतलब जीवन के। फिर दिया क्या? अभ्युदयाय दिया ना। तो अभ्युदयाय में कौन सी विभक्ति है? कौन बताएगा? अभ्युदयाय में कौन सी विभक्ति है? जैसे राम का बनता है चतुर्थी एक वचन में रामाय बनता है ना, उसी तरह अभ्युदयाय में चतुर्थी एक वचन है। तो चतुर्थी विभक्ति किस कारक में लगती है? संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में। और संप्रदान कारक की पहचान है के लिए। तो अभ्युदयाय मतलब अभ्युदय के लिए या प्रगति के लिए। हो जाएगा जीवनस्य अभ्युदयाय। जीवनस्य मतलब जीवन के, अभ्युदयाय मतलब प्रगति के लिए। विकसिताः मतलब विकसित, अमूल्याः मतलब अमूल्य, ग्रंथाः मतलब ग्रंथ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा उपनिषदः चा भगवत गीता इति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्याः ग्रंथाः। उपनिषद और भगवत गीता जीवन की प्रगति के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। इतना समझ में आया कि उपनिषद और भगवत गीता जीवन की प्रगति के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। फिर आगे दिया है उपनिषद अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषद अनेकेषां मतलब अनेकों, ऋषीणां मतलब ऋषियों के। ऋषीणां में कौन सी विभक्ति है? ये ना, अनेकेषां ऋषीणां। ऋषीणां में कौन सी विभक्ति है? हाँ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कौन सा कारक होगा?
संबंध कारक। तो उपनिषद अनेकों ऋषियों के विचारान, विचारान में कौन सी विभक्ति है? राम की तरह रूप चलेगा। जैसे राम का द्वितीया बहुवचन बनता है रामान, बनता है ना, उसी तरह हो जाएगा विचारान द्वितीया। कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। और कर्म कारक की पहचान है को, तो हो जाएगा विचारान का मतलब विचारों को। जैसे एक ऋषि की बात होती तो हो जाता विचार को, लेकिन दिया अनेके साम ऋषि राम, अनेकों ऋषियों के विचारान, विचारों को प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करते हैं। उपनिषद अनेकों ऋषियों के विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं या बताते हैं। लेकिन तू का मतलब होता है लेकिन भगवत गीता केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, तो भगवान श्री कृष्ण का एक विशेषण दिया है। क्या विशेषण है? योगेश्वरस्य कृष्णस्य। तो कृष्ण का एक विशेषण दे दिया है योगेश्वर, तो हो जाएगा तू। लेकिन भगवत गीता जो है वह केवल योगेश्वर कृष्ण के विचारों को ही बताती है या प्रकट करती है। जैसे उपनिषद अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करते हैं या बताते हैं। हो गया? फिर दिया उभयत्रापि। उभय का मतलब क्या होता है? ना ना ना, उभय का मतलब होता है दोनों। अत्रापि मतलब यहाँ पर, अर्थात उभयत्रापि मतलब इन दोनों जगहों पर। किन दोनों जगहों पर? उपनिषद और भगवत गीता, इन दोनों जगहों। तो हो जाएगा उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। उभयत्रापि मतलब इन दोनों जगहों पर परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्नता अर्थात सर्वशक्तिमान दर्शिता मतलब दिखाया गया है या बताया गया है। इन दोनों जगहों पर परमेश्वर को क्या किया गया है? सर्वशक्तिमान दिखाया गया है या फिर बताया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। अस्मिन् मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में। पाठे में कौन सी विभक्ति है? यह ना पाठे, पाठे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन होगा, राम की तरह रूप चलेगा, ठीक है। और सप्तमी विभक्ति किस कारक में लगती है? अधिकरण कारक में। किस कारक में? अधिकरण। और अधिकरण की पहचान है में, पय, पर। तो हो जाएगा पाठे। पाठे का मतलब पाठ में। तो उसके पहले दे दिया अस्मिन्, तो अस्मिन् मतलब इस, और पाठे का मतलब पाठ में। तो अस्मिन् पाठे, इस पाठ में। किस पाठ में? पाठ का नाम क्या है? हाँ, तो इस स्तुति नामक पाठ में तस्यैव मतलब उसी परमेश्वर से मतलब परमेश्वर की स्तुति मतलब वंदना की गई। वर्तते मतलब है या की गई है। तो अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। इस पाठ में उसी परमेश्वर की या उसी परमात्मा की क्या की गई है? स्तुति की गई है या प्रार्थना की गई है या वंदना की गई है। इसमें केवल इतना ही है, केवल हिंदी अर्थ देख लो कि उपनिषद और भगवत गीता जीवन की प्रगति के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं
लेकिन भगवत गीता केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करते हैं। इन दोनों जगहों पर परमेश्वर को सर्वशक्तिमान बताया गया है। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति है या उसी परमेश्वर की प्रार्थना की गई है। आया समझ में? नहीं आया? कौन ऐसा है जो बता सकता है? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत पढ़ सकते हैं? कोई नहीं पढ़ सकता। चलो अच्छा, एक बार हम केवल संस्कृत पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, खाली संस्कृत सुनेंगे, ठीक है? उपनिषद है भगवत गीता चेत जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। उपनिषद है अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। चलो कौन पढ़ेगा?